तो आज हम देखेंगे झारखंड बोर्ड का क्लास 10th का बायोलॉजी का 50 क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम में बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। मतलब जाइलम का कार्य क्या होता है? जाइलम का कार्य पूछ रहा है, जिसका कार्य होता है जल का वहन करना। दूसरा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन नोट करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट करते रहते हैं एग्जाम में। पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी हैं। तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो ये होता है रंध्र, स्टोमोटा के द्वारा होता है। पत्तियों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है रंध्र के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, चैम्बर कितनी होती है मछलियों के हृदय में? तो ये आपको 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मानव वृक्क यानी किडनी की किस प्रणाली का हिस्सा है? पोषण का, श्वसन का, उत्सर्जन का या फिर परिवहन का? तो ये किडनी जो है उत्सर्जन का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 बोल रहा है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में या फिर श्वेत रक्त कण में? इसका आंसर क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन 6, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या फिर डिक्टोमोस से? इसका आंसर जल से निकलता है। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है ऑक्सीजन से बाहर निकलती है, कहाँ से? तो जल से निकलती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? जिसको में सभी आवश्यक होता है, CO2 तथा जल भी, क्लोरोफिल भी, सूर्य का प्रकाश भी। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, यानी कि सभी आवश्यकता है स्वपोषी पोषण के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कवक, जिसे फुंगी भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो कवक में पोषण कौन सी विधि से होती है? तो मृतजीवी पोषण से होती है, इसको याद रखिएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कौन सी विधि है? तो मृतजीवी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मानव में डायलिसिस थैली है, कौन सी होती है? जो डायलिसिस थैली जो है से कौन सी है? तो ये नेफ्रॉन होती है। कौन होती है? तो नेफ्रॉन। इसका चित्र अभी छापने के लिए एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 10, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिया होती है। जो क्रिया होती है कहाँ पर होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे आप कमेंट में कीजिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को और हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से आपको मधुमेह रोग होता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य यानी कि बीच वाले खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मस्तिष्क उत्तरदायी है, किसका उत्तरदायी है? ये आपको उत्तरदायी है सोचने के लिए भी है, हृदय स्पंदन के लिए भी है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी है, यानी कि सभी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14, पादप हार्मोन जो वृद्धि को रोकता है वो कहाँ होता है? इसका है जिबरेलिन, ऑक्सीन, एबिसिक अम्ल, साइटोकाइनिन। ये आपका क्या होता है? एबिसिक अम्ल होता है। जो पादप हार्मोन जो वृद्धि को रोकता है तो क्या होता है? तो एबिसिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के ऊपर स्थित होती है, यानी कि किडनी के ऊपर स्थित होता है? तो ये आपको है अधिवृक्क ग्रंथि। एक क्वेश्चन वीवीआई लगा लीजिएगा, इसको पूछता है कि एग्जाम में पूछ चुका है पहले भी, कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो किडनी के ऊपर होती है? कौन सा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 16, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो आपको मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, जिसे हम पिट्यूटरी भी बोलते हैं। तो मास्टर ग्रंथि हम पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 17, बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? जिसको बीज नहीं होता है तो बीज रहित फलों के
बनने को क्या कहते हैं हम? तो इसे कहते हैं अनिषेक फलन। इसे हम क्या कहते हैं? तो अनिषेक फलन। क्वेश्चन 18, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से आप लोग तो याद होगा ही, घेंघा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन करो या मरो हार्मोन कहलाता है? जिस हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जिसे हम करो या मरो हार्मोन कहते हैं, तो कौन सा हार्मोन है? ये हार्मोन आपको है एड्रीनेलिन। कौन सी है? तो एड्रीनेलिन हार्मोन है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, छुई मुई का जो पौधा होता है, इसे बोल रहा है कि छुई मुई पौधों की पत्तियों की गति क्या होती है? तो क्या होती है? तो कंपानुकुंचन। कौन सी गति कार्य करता है? तो कंपानुकुंचन गति कार्य करता है। इसमें छुई मुई पौधों में कंपानुकुंचन गति कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किस में होता है? ये आपको ईस्ट में होता है। किसमें? ईस्ट में होता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन, ईस्ट में होता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, परागकोश में होते हैं, क्या होते हैं परागकोश में? तो परागकोश में आपको परागकण होते हैं। क्या होता है? परागकण, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पुरुष का नर जनांग क्या कहलाता है? पुरुष का जो नर जनांग होता है वो क्या कहलाता है? ये आपको कहता है पुंकेसर। पुरुष का नर जनांग जनांग पुंकेसर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो अमीबा में आपको द्विखंडन जनन होता है, ये पढ़ चुके हैं आप। अमीबा में आपको द्विखंडन जनन होता है। क्वेश्चन 25, मानव मादा की जनन तंत्र का भाग नहीं है, इसमें आपको देखना है कौन सा भाग जो है से मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय तो है, गर्भाशय भी है, डिंबवाहिनी भी है, कौन सा है? शुक्रवाहिका जो है ये नहीं है, मादा का जनन तंत्र का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है एड्स। एड्स रोग किसके कारण होता है? ये आपको विषाणु कारण होता है, वायरस के कारण। एड्स रोग जो है किसके कारण? तो वायरस के कारण, मतलब विषाणु कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 27, 27 बोल रहा है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं यानी संलयन होता है, उसे हम निषेचन कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है प्लेनेरिया में जनन की विधि क्या होती है? तो प्लेनेरिया में जनन की विधि जो होती है से क्या होता है? तो पुनरुवन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पुष्प है? एक लिंगी पुष्प बताना है, इसमें कौन सा है? तो गुड़हल, सरसों, पपीता या फिर गुलाब। तो आपको पपीता है जो एक लिंगी पौधा है, एक लिंगी पौधा होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, 31 नंबर बोल रहा है अनुवांशिकी का जनन किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का जनन आपको मेंडल को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, अनुवांशिकी का जनन मेंडल को कहते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, 32 बोल रहा है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो आपको इसको तो याद होगा, मटर का उपयोग किया था। लगभग लगभग सभी को याद होगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधा का उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 33, 33 बोल रहा है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में आपको गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये आपको होता है 23 जोड़ा, यानी कि 46। अगर संख्या पूछेगा तो 23 जोड़ा, 46। अगर जोड़ा पूछ रहा है तो कितना? 23 जोड़े। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? तो एक्स वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत आपको डार्विन ने दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसको याद रखिएगा, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत आपको डार्विन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 36, समजात अंगों का उदाहरण कौन सा है? इसमें समजात अंगों का उदाहरण हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, हमारा दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भुस्तारी, ऊपर सभी, इसमें सभी होगा।
समझात अंग में सभी आएंगे। आपको ये पढ़ाया हुआ भी है कि समझात अंग किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है कि जीन जीन शब्द का प्रस्तावना किसने की थी। तो जीन शब्द का प्रस्तावना आपको जोहानसन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि पक्षियों और चमगादड़ के पंख होते हैं, कौन से होते हैं? समझात अंग, समरूप अंग, अवशेषी अंग या इनमें से कोई नहीं। तो पक्षियों या चमगादड़ का जो पंख होता है आपको समरूप अंग यानी कि असमझात अंग कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी से, चिंपांजी से, मकड़ी से या फिर जीवाणु से। तो ये आपको चिंपांजी से होता है, इसमें मिस्टेक से चीन के विद्यार्थी से दिया हुआ है। या फिर विकासीय दृष्टिकोण बोल रहा है, देख लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 40 शुद्ध बौने पौधे को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो आपको छोटा टिट्टी के द्वारा दर्शाया जाता है शुद्ध बौने पौधे को। क्वेश्चन नंबर 41 ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो आपको ये प्रदान करती है पराबैंगनी किरणें से। जो ओजोन परत है से किसी की सुरक्षा करता है तो पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 42 निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं तथा आम। अगला है घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी। इसका आंसर बी है, घास, बकरी तथा मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। घास बकरी खाता है, बकरी को मानव खाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 43 पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसी होती है? तो ऊर्जा का प्रवाह आपको एक दिशीय होती है पारिस्थितिक तंत्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन एक जीव जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो अनिम्नीकरणीय पदार्थ पढ़ा चुके हैं, जल्दी पढ़ाए हम। तो डीडीटी कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी डीडीटी है। क्या है? तो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 45 इसमें क्या है? ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का रासायनिक सूत्र आपको O3 होता है, ये सभी को याद होना चाहिए। ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? O3। क्वेश्चन नंबर 46 हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे आपको उत्पादक कहलाते हैं, उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 47 विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपको 5 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन 48 CFC का पूरा नाम क्या है? तो CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 49 किस पारिस्थितिक तंत्र में जैव घटक होते हैं? ये आपको होता है पौधे, जानवर, मनुष्य तथा सूक्ष्मजीव में भी होते हैं। कौन सा? पारिस्थितिक तंत्र। क्वेश्चन नंबर 50 ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो आपको कौन सी इसमें है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो आज का रहा 50 क्वेश्चन, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे एक बार और देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।